द मून वाज कमिंग, चंद्रमा आ रहा था। इन द ईस्ट, पूर्व की दिशा में। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। मेरे पीछे पूर्व की दिशा में चंद्रमा आ रहा था। एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग, और तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, स्वच्छ आकाश में तारे चमक रहे थे। एवं मी, मेरे ऊपर स्वच्छ आकाश में तारे चमक रहे थे। देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, और आकाश में कोई भी बादल नहीं था। आकाश स्वच्छ या साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन, आई वॉज हैप्पी, मैं प्रसन्न था। टू बी एलोन, अकेले ही मैं प्रसन्न था। हाई अप, ऊपर। एवं द स्लीपिंग कंट्री साइड, सोते हुए देहात के ऊपर। सोते हुए देहात के ऊपर मैं अकेला होकर भी प्रसन्न था। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था। माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मेरी पुरानी डकोटा वायुयान या हवाई जहाज को मैं उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर। बैक टू इंग्लैंड, और मैं वापस आ रहा था इंग्लैंड को। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सपना देख रहा था या स्वप्न देख रहा था। ऑफ माई हॉलीडे, मेरी छुट्टियों के बारे में मैं सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और उत्सुक था। टू बीइंग विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ रहने के लिए मैं उत्सुक था। और उसी चीज़ का मैं सपना देख रहा था कि छुट्टियों में मैं अपने परिवार के साथ रहूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा। मैंने देखा अपनी घड़ी में। 1:30 इन द मॉर्निंग, प्रातः के 1:30 बजे थे। जब मैंने अपनी घड़ी में देखा तो घड़ी में प्रातः के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, आई थॉट, मैंने सोचा। आई शुड कॉल, कि मुझे कॉल करना चाहिए या बात करनी चाहिए। पेरिस कंट्रोल सुन, कि मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल या पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन, जैसे ही मैंने देखा, लुक डाउन, नीचे। पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन, वायुयान के अगले हिस्से को नीचे की तरफ मैंने निहारा या देखा। आई सा, तो मैंने देखा। द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट में, तो मेरे सामने बड़े शहर की रोशनी या प्रकाश का पता चला या मैंने देखा। जब जहाज़ के अगले हिस्से में मैंने देखा तो मैंने क्या पाया कि बड़े शहर की रोशनी मेरे सामने दिखाई दे रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, और मैंने चालू किया द रेडियो को। एंड सेड, और कहा। पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष। डकोटा DS 088, जो मेरा पुराना हवाई जहाज़ था, उसका कोड था। जैसे गाड़ियों के नंबर प्लेट पे गाड़ी का नंबर रहता है, वैसे हवाई जहाज़ पे भी हवाई जहाज़ का नंबर रहता है। हवाई जहाज़ का एक नंबर रहता है, उसी से उसकी पहचान होती है कौन से नंबर की हवाई जहाज़ है। तो मैंने आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को चालू किया। एंड सेड, और कहा। पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष। डकोटा DS 088, कि डकोटा DS 088 हियर, कि मैं डकोटा DS 088 से बात कर रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ, या तो कह सकते हैं कि मैं इंग्लैंड को जा रहा हूँ। ओवर, समाप्त। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो एंसर्ड मी इमीडिएटली, द वॉइस फ्रॉम रेडियो, जो मैंने रेडियो से प्रश्न पूछा था कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, तो उधर से तुरंत ही मुझे उत्तर प्राप्त हुआ। DS 088 DS 088, आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न, तुम्हें
मुड़ जाना चाहिए 12 डिग्री 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम की तरफ। नाउ DS 88 ओवर। सामने की तरफ से या पेरिस कंट्रोल कक्ष से मेरे लिए उत्तर आया कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न, तुम्हें मुड़ जाना चाहिए 12 डिग्री 12 सेल्सियस वेस्ट पश्चिम की तरफ। अब DS 088 ओवर, DS 88 समाप्त। सामने की तरफ से उत्तर आया कि आपको मैं सुन सकता हूँ और आपको अपनी जहाज 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ लेना चाहिए या मोड़ना चाहिए। आई चेक्ड द मैप, मैंने निरीक्षण किया या मैंने देखा द मैप, मानचित्र को, एंड द कंपास, और दिशा सूचक यंत्र को मैंने देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच्ड ओवर, और मैंने चालू किया टू माई सेकेंड, मेरे दूसरे, एंड लास्ट फ्यूल टैंक, दूसरे और अंतिम ईंधन के टंकी को मैंने चालू किया। मतलब कि पहली टंकी का तेल ख़त्म हो गया, ईंधन ख़त्म हो गया, और दूसरी टंकी का ईंधन मैंने चालू किया। एंड टर्न द डकोटा, और मोड़ दिया डकोटा अपनी हवाई जहाज़ को 12 डिग्री वेस्ट 12 सेल्सियस पश्चिम की तरफ अपनी जहाज़ को मोड़ दिया टूवर्ड इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मैंने मोड़ दिया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई शैल बी इन द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के समय से पहुंच जाऊंगा। या आई थाट, मैंने सोचा कि नाश्ते के समय मैं अपने डेस्टिनेशन या अपने लक्ष्य पे पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और एक बड़ा सा अंग्रेजी नाश्ता मैं करूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और यह एक बहुत ही सरल उड़ान थी। मतलब बहुत आसानी से उड़ान भर रहे थे और आसानी से रास्ता कट रहा था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर, पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे छूट चुका था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, तभी मैंने देखा द क्लाउड्स, बादलों को, स्टॉर्म क्लाउड, आंधी भरे बादलों को मैंने देखा जब मैं पेरिस से 150 किलोमीटर दूर आ चुका था। दे वेयर ह्यूज, और जो बादल थे, आंधी भरे बादल थे, वह बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वह दिखाई दे रहे थे काले पर्वत जैसे या पहाड़ जैसे। स्टैंडिंग इन फ्रंट मी, मेरे सामने खड़े हुए काले पर्वत या पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे थे। मी ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, बादल में काले काले पर्वत, आकाश में काले काले पर्वतों जैसे बादल मेरे सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई, कि मैं नहीं उड़ सकता। अप, बादलों के ऊपर से, एंड ओवर देम, और इनके ऊपर से। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और मेरे पास, मेरे जहाज में पर्याप्त मात्रा में ईंधन भी नहीं था। टू फ्लाई अराउंड देम, कि इनका चक्कर लगा के मैं उड़ सकूं। टू द नॉर्थ और साउथ, उत्तर दिशा की तरफ से या दक्षिण की दिशा से उड़कर जाने के लिए, चक्कर लगा के जाने के लिए मेरी जहाज में पर्याप्त मात्रा में ईंधन भी नहीं था। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे लौटना चाहिए या मुझे लौट जाना चाहिए वापस टू द पेरिस को। आई थाट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस को वापस लौट जाना चाहिए। बट, लेकिन, आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं जाना चाहता था अपने घर पर। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और जिस नाश्ते के बारे में मैं सोच रहा था वह मैं नाश्ता भी करना चाहता था। आई शैल टेक द रिस्क, इसलिए
इसलिए आई शैल टेक द रिस्क, मैं उठाऊंगा जोखिम, मैं खतरा या जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू और उड़ गया। दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टार, उस पुराने डकोटा हवाई जहाज को लेकर सीधे उड़ गया इनटू द स्टार। वह जो बादल थे, आंधी भरे बादल थे जो काले काले पर्वत जैसे दिखाई दे रहे थे, उनमें सीधा मैं अपनी पुरानी हवाई जहाज डकोटा को लेकर उड़ गया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सभी चीज़ें अचानक काली हो गई, काली पड़ गई, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इट वाज इम्पॉसिबल, असंभव हो गया था, टू सी, देखने को, एनीथिंग आउटसाइड, मतलब जहाज से बाहर देखना असंभव हो गया था कि जहाज के बाहर इतना अंधेरा था कि बाहर कुछ भी दिखाई देना संभव नहीं था। द एरोप्लेन, आउटसाइड द एरोप्लेन, जहाज से बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन, पुरानी हवाई जहाज। जम्प्ड, उछली, एंड ट्विस्टेड, और मुड़ गई, इन द एयर, हवा में पुरानी हवाई जहाज उछली और मुड़ गई। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ या मैं विश्वास नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, तो मेरी आंखों पे मुझे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, द कंपास, दिशा सूचक यंत्र, वाज टर्निंग, घूम रहा था, गोल 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 गोल। इट वाज डेड, यह खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, और यह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट, अन्य यंत्र वेयर सडनली डेड टू, अन्य यंत्र भी कंपास के साथ साथ खराब हो गए, अचानक खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, और मैंने रेडियो पर बात करने का प्रयास किया। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, द रेडियो, रेडियो पर बात करने का मैंने प्रयत्न किया, प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, और मैंने कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष, पेरिस नियंत्रण कक्ष। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, और उधर से कोई भी उत्तर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, और रेडियो भी बंद या खराब पड़ चुका था या खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई भी रेडियो नहीं था। नो कंपास, कोई भी दिशा सूचक यंत्र नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, आई कुड नॉट सी, और मुझे दिखाई भी नहीं पड़ रहा था या दिखाई भी नहीं दे रहा था, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ पर था। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं खो गया था, इन द स्टॉर्म, आंधी में खो गया था। देन, तभी, इन द ब्लैक क्लाउड्स, क्वाइट नियर मी, इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, मेरे नज़दीक। आई सा, मैंने देखा, अनदर एरोप्लेन, मुझे एक दूसरा हवाई जहाज दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और जो हवाई जहाज मैंने देखा, इसके पंखों पर कोई भी प्रकाश नहीं था या कोई भी लाइट नहीं थी। बट, लेकिन, आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं देख सकता था, आई कुड सी, मैं देख सकता था, इट, इसको, फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, कि मेरे सामने उड़ते हुए मैं इसे देख सकता था। थ्रू द स्टॉर्म, आंधियों में से मैं देख सकता था कि यह हवाई जहाज मेरे सामने उड़ रही है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं जो हवाई जहाज उड़ाने वाला चालक था, पायलट था, उसके चेहरे को देख सकता था। टर्न्स टूवर्ड मी, मेरी तरफ मुड़ा। आई वाज वेरी ग्लैड, जब वह मेरी तरफ मुड़ा तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया। टू सी, देख कर, अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपने एक हाथ को उठाया, एंड वेव्ड, और अपने हाथ को उठाते हुए लहराया या
हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, या कह रहा था कि मेरा अनुसरण करो, कि मैं आगे आगे चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज, वह जानता था, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो चुका हूँ, वह जानता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा या प्रयत्न कर रहा है। आई टर्न हिज, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, ही टर्न, उसने मोड़ा, हिज एरोप्लेन, अपनी हवाई जहाज को, स्लोली, धीरे से, टू द नॉर्थ, उत्तर की दिशा में उसने मोड़ दिया, हिज एरोप्लेन, अपने हवाई जहाज को, धीरे से। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा हवाई जहाज के सामने। सो, इसलिए, दैट इट वुड बी ईजियर, किया आसान हो जाएगा, फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो मी, उसके पीछे चलने में मेरे लिए आसानी होगी। तो उसने अपने हवाई जहाज को मेरे हवाई जहाज के सामने धीरे से उत्तर की दिशा में मोड़ दिया। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही प्रसन्न था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एयरप्लेन, उस अजनबी हवाई जहाज के पीछे चलकर मैं बहुत ही प्रसन्न था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी शिशु या आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं भी उस हवाई जहाज के पीछे पीछे चल रहा था और बहुत ही प्रसन्न था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह अजनबी काली हवाई जहाज, वाज स्टिल देयर, वहीं पर थी, इन फ्रंट मी, मेरे सामने। लगभग आधे घंटे से वह काली हवाई जहाज मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, इन फ्रंट में, मेरे सामने, इन द क्लाउड्स, उस बादलों भरी आंधी में। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल, अब इन द ओल्ड डकोटा, पुराने डकोटा हवाई जहाज में केवल उतना ही ईंधन था, या केवल पर्याप्त मात्रा में ईंधन था। डकोटा लास्ट टैंक, डकोटा के अंतिम टंकी में, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, फॉर 5 or 10 मिनट मोर, कि 5 या 10 मिनट की उड़ान भरने के लिए ही मेरे पुराने डकोटा हवाई जहाज की दूसरी टंकी में पर्याप्त मात्रा में या उतनी ही मात्रा में ईंधन था कि मेरी हवाई जहाज 5 या 10 मिनट उड़ पाएगी। इट वाज स्टार्टिंग टू फील प्रिटेंडेड अगेन, इट वाज स्टार्टिंग, मैंने प्रारंभ कर दिया, टू फील, सोचना, प्रिटेंडेड अगेन, दोबारा से भयभीत होना मैंने प्रारंभ कर दिया या सोचना शुरू कर दिया कि 5-10 मिनट की उड़ान बची है केवल। बट, लेकिन, देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, जब उसने नीचे जाना प्रारंभ किया, आई फॉलोड थ्रू द स्टार्म, तो आधियों से मैंने उसका अनुसरण किया या उसके पीछे पीछे मैं भी चल दिया। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया, एंड सा, और देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, 2 लंबी लकीरें ऑफ लाइट, विद्युत या प्रकाश की 2 लंबी लकीरें मुझे दिखाई दी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। आई वाज ए रनवे, इट वाज ए रनवे, यह रनवे था, एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डे का रनवे था जिस पर हवाई जहाज उतरती हैं। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, और मैं मुड़ा टू लुक, देखने के लिए, फॉर माई फ्रेंड, मेरे मित्र को देखने के लिए मैं मुड़ा, इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काली हवाई जहाज में। बट, लेकिन, द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान या आकाश खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, काली जहाज
जा चुकी थी। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं इसे कहीं भी नहीं देख सकता था। एरोप्लेन आई लैंडेड, मैं उतरा। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई कुड नॉट सी, आई लैंडेड में उतरा। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, और मैं आई लैंडेड में उतरा। एंड वाज नॉट सॉरी, और मुझे पछतावा नहीं था। टू वॉक अवे, चलकर। फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, पुराने डकोटा हवाई जहाज से उतरकर मुझे पछतावा नहीं था। नियर द कंट्रोल टावर, जो मैं लेके उतरा था नियंत्रण कक्ष के पास। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क ए वुमन, और मैंने एक स्त्री से पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल जो नियंत्रण केंद्र था उसमें मैंने एक स्त्री से पूछा। आई वाज, एंड हु द अदर पायलट वाज। वेयर आई वाज, मैं जहाँ पर था नियंत्रण कक्ष के केंद्र में था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और जो दूसरा पायलट था या विमान चालक था वह कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली, सी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। वेरी स्ट्रेंजली, बहुत ही विचित्रता के साथ मुझे देखा। एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद हंसी या हंस पड़ी। एनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अप, ऊपर। देयर इज द स्टॉर्म, इस आंधी में दूसरा हवाई जहाज। नो, नहीं। अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टू नाइट, नो अदर एरोप्लेन्स, कोई दूसरी हवाई जहाज, दूसरे विमान वेयर फ्लाइंग टू नाइट, नहीं उड़ रहे हैं आज की रात में, कि आंधी भरी रात है तो इसलिए अन्य विमान आज की रात नहीं उड़ रहे हैं। योर्स वाज द ओनली वन, केवल तुम्हारी इकलौती हवाई जहाज थी। आई कुड सी ऑन द रडार, जो मुझे दिखाई पड़ी थी या दिखाई दी थी। ऑन द रडार, रडार में केवल तुम्हारी ही इकलौती जहाज मुझे दिखी थी। सो, इसलिए। हु हेल्प्ड मी, तो मेरी सहायता किसने की। टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास, यहाँ पर आने में आसानी से या सरलता से, बिना कंपास के, बिना दिशा सूचक यंत्र के, आरे रेडियो, और बिना रेडियो के यहाँ आने में या यहाँ उतरने में मेरी किसने सहायता की। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बिना किसी अधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में ईंधन के। इन माई टैंक्स, मेरी वायुयान के टंकी में पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, रेडियो भी नहीं चालू था, दिशा सूचक यंत्र भी नहीं चालू था, तो मैं यहाँ पर आसानी से उतरा। तो मेरी सहायता किसने की। हु वाज द पायलट, कौन था विमान चालक। ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले हवाई जहाज में। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उड़ रहा था आंधी में। विदाउट लाइट, बिना किसी रोशनी के आंधी में जो विमान उड़ रहा था, तो चालक कौन था जिसने मेरे टंकी में, विमान की टंकी में पर्याप्त मात्रा में फ्यूल नहीं था, ईंधन नहीं था, रेडियो नहीं काम कर रहा था, कंपास नहीं काम कर रहा था, और यहाँ मैं आसानी से सुरक्षित उतर गया। तो वह सहायता करने वाला व्यक्ति कौन था, और वह काली हवाई जहाज कौन थी। प्यारे बच्चों, यहीं पे होती है कहानी समाप्त। अगले चैप्टर में नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।